लेजेंड्स। होप आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सक्सेना अपना काम खत्म करके अपनी बाइक से डेविड के पास जा रहा था। काम ज़्यादा होने की वजह से उसे लौटने में बहुत देर हो गई। चारों तरफ सुनसान रोड, घना जंगल और पहाड़ी रास्ता था। वो अपने बाइक से आगे बढ़ रहा था, पर आज उसके साथ जो होने वाला था उसे आभास भी नहीं था। कौन है? सामने से हटो। कोई कुछ जवाब नहीं देता। वो बाइक से उतर के उस साई के पास जाने लगता है। कौन है भाई? सामने से हटोगे? अचानक से उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो घबरा कर गिर जाता है। पूरे शरीर पे जख्म, मानो कोई इंसान दफन होने के बाद फिर से बाहर आ गया हो। डर के मारे सक्सेना पैदल ही अपने आप को कैसे भी संभाल के वहां से भागता है। हेलो, मुझे बचा लो डेविड, वो मुझे मार डालेगा। क्या हुआ? कौन मार डालेगा तुम्हें? मुझे नहीं पता डेविड, वो इंसान नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। कहाँ हो तुम? मैं अभी आता हूँ। मैं वो कब्रिस्तान वाले रोड पे हूँ, जल्दी आओ। बच्चा! हेलो सक्सेना, हेलो। फिर सक्सेना कैसे भी करके उठ के भागने लगता है। अचानक से कोई उसे खींचता हुआ ले जा रहा था, पर कोई दिख नहीं रहा था। इधर डेविड काका के साथ सक्सेना को खोजने निकल जाता है। वो कार को तेजी से चलाता है, जैसे कि एक एक सेकेंड उस पे भारी पड़ रहा था। अचानक से उसे सक्सेना की बाइक गिरी दिखती है। वो कार से ही इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। डेविड कार को आगे बढ़ाता है और कब्रिस्तान वाले रास्ते से वो आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ जंगल खामोश था और घना कोहरा जंगल पे छाए हुए थे। कुछ देर बाद वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचते हैं। कब्रिस्तान के आसपास मानो बहुत से राज, अनसुनी कहानी, कितने तड़पते हुए रूह दफन हो। डेविड और काका कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। उन्हें दूर से एक लाश टंगी दिखती है। जैसे ही वो करीब आते हैं, वो ये देख के हैरान हो जाते हैं। पेड़ से बंधी फंदे पे झूल रही वो लाश, पूरे चेहरे पे जख्म। वो लाश किसी और की नहीं, सक्सेना की थी। मुझे माफ कर दो सक्सेना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर तुम्हारा दोस्त तुमसे वादा करता है, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, आप अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब है तुम्हारा काका? ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी आत्मा का काम है और आप उसे अकेले नहीं लड़ पाओगे। सही बोल रहे हो तुम। पहले अब्दुल, फिर सक्सेना। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे अनजान है। मेरे नज़र में एक बाबा हैं जो आत्माओं और बुरी शक्तियों का पता लगाते हैं और उनसे बचने का तरीका भी बताते हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें कल बुला लूं। हाँ काका, आप उन्हें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बुला लो। मैं और देर नहीं करना चाहता। अगले दिन बाबा डेविड के घर आते हैं। बाबा, जब से हम इंडिया आए हुए हैं तब से हम पे मुसीबत आए जा रही है। पहले मेरा एक दोस्त और फिर दूसरा दोस्त मारा गया। प्लीज कुछ कीजिए। मुझे सब मालूम है तुम पे ये मुसीबत क्यों आ रही है।
और तुम्हारे दोस्त क्यों मारे गए? आपको कैसे मालूम? मैंने आपको तो कुछ नहीं बताया। मैं जैसे ही तुम्हारे घर में आया, मुझे तुम्हारे घर के ऊपर एक साया का एहसास हो गया था और तुम्हारे दोस्तों को भी इसी साया ने खत्म किया है। आप प्लीज कुछ कीजिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। मुझे सब कुछ सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उसके बाद डेविड ने बाबा को सारी बातें बताई। तुम लोगों ने जो भी किया बहुत गलत किया और इससे लड़ना आसान नहीं। वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है जिसके अंदर एक पतले की आग है। बहुत मुश्किल होने वाला है उसका सामना करना। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम उस आत्मा को शांति दिला पाए। प्लीज कुछ रास्ता निकालिए। एक रास्ता है, पर उसके लिए हमारे पास केवल 4 दिन है। कौन सा रास्ता बाबा? आप जो भी कहो मैं करने को तैयार हूँ। क्या करना होगा हमें? आज से 4 दिन बाद चांद पूर्णिमा है और उसी रात मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो करना होगा। अगर हम रात को 12 बजे के पहले अपना काम नहीं कर पाए तो उस आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले उससे जुड़ी हुई कोई चीज चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा हमें क्या करना है। पर उससे जुड़ी कोई चीज नहीं है मेरे पास। याद करो, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसी आत्माएं उसी चीज से शक्ति लेती हैं और तुम्हारे इंडिया आने के बाद ही वो आत्मा के पास इतनी शक्ति आए। कुछ ना कुछ जरूर होगा जो उसे और तुम्हारे परिवार को जोड़ता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, पर 4 दिन तक कुछ ऐसा कीजिए कि वो हमें कुछ ना कर पाए। एलिना चुपके से उनकी कुछ बातें सुन लेती है जिसमें उन्होंने आयास का जिक्र किया। काका, ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग मुझसे छिपाना चाहते हैं? कुछ नहीं एलिना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों के बीच की बातें सुन ली हैं, सो प्लीज मुझे सच्चाई बताइए। बस कुछ पुरानी बातें थी जो कि जरूरी नहीं है। काका, आपको मेरी कसम, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मुझे बताइए। बेटा, तुमने मुझे अपनी कसम क्यों दी? इस राज को जानने के बाद तुम सह नहीं पाओगी। मैं सब कुछ सह लूंगी, प्लीज आप मुझे बताइए। ये बात है आज से 5 साल पहले की, जब तुमने अपने डैड को आयास के बारे में बताया था और शादी के लिए उनसे जिद की थी। लेकिन काका एलिना को जो बात बताने जा रहे थे उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी।